अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉलोअर्स और फैंस के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मोहम्मद रिजवान से टी20 फॉर्मेट की कप्तानी वापस ले ली गई है। बीबीएन स्पोर्ट्स के ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर एक आला सतह इजलास हुआ। सिलेक्शन कमेटी के लोग उसमें शामिल हुए और न्यूजीलैंड के साथ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली है उस हवाले से सबसे पहले टी20 स्क्वाड के ऊपर नज़र दौड़ाई गई और पाकिस्तान अपनी नई टी20 टीम के साथ सिर्फ चंद एक सीनियर प्लेयर्स के साथ मैदान में उतरने जा रहा है। और मोहम्मद रिजवान को ये ज़राए बताते हैं, ज़राए ने बीबीएन स्पोर्ट्स को कंफर्म किया है कि उनसे टी20 की कप्तानी वापस ले ली गई है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद रिजवान को टी20 कप्तानी के ओहदे से सबकदोश कर दिया गया या हटा दिया गया या टर्मिनेट कर दिया गया या उनसे कप्तानी छीन ली गई या कप्तानी उनसे वापस ले ली गई। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने 3 टी20 मैचेस खेले थे, वो रिजल्ट भी आपके सामने है। 3-0 पाकिस्तान हारा। फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में जाकर तीन टी20 मैचेस खेला, वो भी आपके सामने रिजल्ट है। पाकिस्तान 3-0 से वो सीरीज़ भी हारा। तो टी20 की जो क्रिकेट है वो किसी और तर्ज की क्रिकेट है। और रिजवान साहब ने जो कप्तानी की है अब तक, ठीक है पाकिस्तान 2 सीरीज़ जीता, 3 सीरीज़ जीता, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनकी कप्तानी, उनके बैटिंग का अंदाज, उनका मिजाज, उनकी कप्तानी के अंदर प्लेयर्स का टुक टुक खेलना, वो सारी चीज़ें मिल मिला के रिजवान साहब की टी20 कप्तानी को खा गई हैं। और रिजवान साहब अब जिस दिन भी पाकिस्तान सरकारी तौर पर अपने स्क्वाड का ऐलान करेगा उस दिन आपको टी20 स्क्वाड की कप्तानी के लिए रिजवान साहब नज़र नहीं आएंगे। यहाँ तो पहली अपडेट आपके लिए ये थी कि रिजवान टी20 कप्तानी भी उनसे ले ली गई है और वो अब टी20 क्रिकेट आपको पाकिस्तान की तरफ से, जब तक वो बहुत अच्छी क्रिकेट टी20 नहीं खेलना शुरू कर देंगे, स्ट्राइक रेट को बेहतर नहीं करेंगे, एटीट्यूड को बेहतर नहीं करेंगे, पीएसएल के अंदर उनको मौका है टी20 क्रिकेट खेलने का, वो अब फिलहाल पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 स्क्वाड में सिलेक्ट भी नहीं हो रहे हैं। ये तो होगी नंबर 1 खबर। अब आ जाते हैं नंबर 2 खबर। शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की वनडे टीम के अंदर शमूलियत अभी भी 50-50 है, क्योंकि बाबर का वनडे में एक तरह से रिकॉर्ड है और वनडे प्रॉब्ली तौर पर वो खेल जाएं, लेकिन हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं कि बाबर वनडे भी खेल जाएंगे, बट खेल सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ी खबर यह है कि शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड से ड्रॉप किए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिए गए हैं, बस सिर्फ सरकारी ऐलान बाकी है। नसीम शाह भी पाकिस्तान के दोनों स्क्वाड से ड्रॉप किए जा रहे हैं, उनको भी पाकिस्तान की वनडे और टी20 टीमों दोनों से उनको भी सबकदोश कर दिया गया है। वो भी अब आपको पाकिस्तान, ये मेरे ज़राए बताते हैं क्योंकि सरकारी तौर पर ऐलान होना अभी बाकी है। तो नसीम शाह भी आपको पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड के अंदर नहीं नज़र आएंगे, टी20 के अंदर भी नहीं होंगे। पिछली दफ़ा जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया तो शाहीन टी20 कैप्टन के तौर पर न्यूजीलैंड गया था और पाकिस्तान 4-1 से टी20 सीरीज़ हारा था। रीसेंट पास में भी इनकी परफॉर्मेंस हम सब के सामने है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि पाकिस्तान एक नई टी20 टीम के साथ अपना सफ़र शुरू करेगा। रिजवान का मैंने बता दिया, शाहीन शाह अफरीदी का मैंने बता दिया, बाबर आजम का टी20 करियर ख़त्म हो गया, वनडे का 50-50 है कि उस बारे में क्या अब हतमी तौर पर फैसला होता है। और हारिस रऊफ जो हैं वो टी20 स्क्वाड के अंदर ज़रूर बरकरार होंगे। हसन नवाज़ नौजवान प्लेयर हैं, उनको पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर शामिल किया जा रहा है। आकिफ जावेद को, नौजवान फास्ट बॉलर हैं, उनको पाकिस्तान अपने स्क्वाड के अंदर शामिल करने जा रहा है। इसके अलावा आपको तैयब ताहिर भी पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर नज़र नहीं आएंगे। खुशदिल शाह का 50-50 है कि वो अपनी जगह बरकरार रख पाते हैं या नहीं पाते हैं, मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, लेकिन सरवाइव कर सकते हैं। सलमान अली आगा जो हैं वो कप्तानी टी20 की कप्तानी के रेस में शामिल हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन भी टी20 की कप्तानी के लिए रेस के अंदर शामिल हैं और हारिस टी20 के कप्तान बन सकते हैं। शादाब खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कप्तान नहीं बनाना चाहता, उसी पुराने माइंडसेट जिसका शादाब भी एक अरसा हिस्सा रहे हैं। तो क्रिकेट बोर्ड को ये लगता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये ओल्ड डेटेड हैं, ये पुराने तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं, तो लिहाजा शादाब के भी इम्कानात कम है। आगा से भी टी20, क्योंकि नायब कप्तान है, उनसे कप्तानी ली जा सकती है आगा से, लेकिन शायद अगर एक मार्जिन के तौर पर उन कप्तान बरकरार रहें, लेकिन विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस जो हैं वो पाकिस्तान की कप्तानी के अंदर रेस में शामिल हैं टी20 की, और अव्वल दर्जे की रेस के अंदर वो शामिल हैं। और कोई
तीसरा बंदा इस वक्त शामिल नहीं है, या तो सलमान अली आगा हैं या आगा के साथ मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैट्समैन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको भी अपनी टीम के अंदर वापस लाने का फैसला कर चुका है, ये भी ज़राए ने बताया है। ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि हारिस रऊफ T20 स्क्वाड खेल जाएंगे, T20 टीम के अंदर होंगे, बट वनडे के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि वनडे में उनको न्यूजीलैंड के अंदर, क्योंकि उसका रिकॉर्ड अच्छा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर वनडे क्रिकेट के अंदर, तो उस रिकॉर्ड की बेस के ऊपर वो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वनडे में सिलेक्ट हो सकते हैं, उनके चांसेस हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, वो ये है कि सुफियान मुकीम पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर वापस आ रहे हैं। वनडे में भी सुफियान मुकीम आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, और कामरान गुलाम का 50-50 है कि उनको पाकिस्तान का मौका देता है या नहीं देता, शायद वो भी सरवाइव कर जाएं। इमामुल हक की भी वनडे टीम के अंदर शमूलियत 50-50 है कि वो बरकरार रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्योंकि फ़खर जो हैं और उनके साथ सैम, उनका भी इतनी जल्दी फिटनेस बहाली थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए साइम अयूब और फ़खर की अदम मौजूदगी में इमामुल हक हैं, बट मुस्तकिल इमामुल हक जो हैं उनको चांस वनडे क्रिकेट में दिया जाता है नहीं जाता, इस बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इन चारों का T20 इंटरनेशनल कैरियर पाकिस्तान की तरफ से आज ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी तौर पर अनाउंस करेगा। हमारे ज़राए ने BBN स्पोर्ट्स को ये कंफर्म किया है कि ये चारों आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड के अंदर नज़र नहीं आएंगे, और ये सिर्फ इस न्यूजीलैंड सीरीज़ से ही इनको बाहर नहीं किया गया, मुझे लगता है मुस्तकिल ही शायद ये अब पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट वापस खेल सकें। जब तक ये अपने क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, अपनी तर्ज को बेहतर नहीं करेंगे, अपने अंदाज को बेहतर नहीं करेंगे, अपना ये पुराना जो खेलने का तरीका है, जब तक ये उसको नहीं बदलेंगे, इतनी जल्दी ये पाकिस्तान की तरफ से T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, और इनको दौरा न्यूजीलैंड से भी बिठा दिया गया है। अब इसको रेस्ट का नाम दें, ड्रॉप का नाम दें, जो मर्जी कहें, लेकिन इन सीनियर प्लेयर्स को एक अरसा पाकिस्तान ने कैरी किया, और इन सीनियर प्लेयर ने उसके जवाब में पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया, जिस बुनियाद के ऊपर आज मैं आपको ये खबर एडवांस में दे रहा हूँ कि ये चारों जो कि एक साल पहले पाकिस्तान की T20 टीम का लाजमी हिस्सा थे, अब ये लाजमी हिस्सा नहीं रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको वनडे के अंदर भी कैरी नहीं करना चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे वनडे से भी जान छुड़ाना चाहता है, लेकिन आपके पास रिप्लेसमेंट कितनी है, आपने नया टैलेंट कौन सा तलाश किया है। अब इन नए प्लेयर्स को पाकिस्तान मौका दे रहा है, फिर इनके पास एशिया कप की पहली असाइनमेंट है, वो भी T20 फॉर्मेट में सितंबर में होना है। तो मेहरान मुमताज़ हो गए, सुफियान मुकीम हो गए, आकिफ जावेद हो गए, हसन नवाज़ हो गए, मुबस्सिर खान हो गए, जहांदाद खान हो गए, ये वो नए प्लेयर हैं। वसीम जूनियर पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापस आ रहे हैं। इसके अलावा और भी एक दो जो अब्बास अफरीदी जो हैं उनको भी पाकिस्तान अपने स्क्वाड के अंदर वापस लाएगा। इन बाबू ने क्रिकेट खेल ली है जितनी खेलनी थी, इन बाबुओं को जितना हमने सपोर्ट करना था कर लिया, जितना इन बाबुओं के अंदर शायद इतना ही इनका कैलिबर था, ये इतनी ही रेस के घोड़े थे जितना इन्होंने दौड़ लिया है। अब ये क्या करें, ये हम सबको गलत साबित करें, ये गलत साबित करें अच्छा खेल के डोमेस्टिक के अंदर, ये अच्छा खेल के PSL के अंदर, ये हम सबको गलत साबित करें। अदरवाइज़ इतनी जल्दी तो ये मुझे पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त जो सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जो सबसे बड़ी बहस है वो इस बात की बहस जारी है कि बाबर आजम का क्या करना है। बाबर आजम को वनडे के अंदर चांस देना है या नहीं देना, क्या इमाम को वनडे में चांस देना है या नहीं देना, और क्या रिजवान को वनडे में चांस देना है या नहीं देना। शाहीन शाह अफरीदी आपको सिलेक्ट नहीं नज़र आएंगे एक अरसा, जब तक शाहीन शाह अफरीदी अपनी बॉलिंग के अंदर वो क्वालिटी पैदा नहीं करता जो कि पाकिस्तान को ज़रूरत रही है, और बाकी बस नहीं कर सकेगा तो फिर शाहीन की यही सर्विसेज होंगी जो उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए दे दी हैं। बाबर को एक मार्जिन पता नहीं बोर्ड किस बुनियाद के ऊपर देना चाह रहा है, शायद उसके रिकॉर्ड की वजह से, उसकी वनडे में रैंकिंग की वजह से। वो रैंकिंग का हमने अचार डालना है, पाकिस्तान जीत तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा बैट्समैन है जिससे आप हर रोज़ ये तवक्को कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सपोर्ट करेगा। बाकी भी हैं उनको नहीं कर सकते हैं, बट बाबर को T20 से तो हटा दिया गया है, टीम से निकाल दिया गया है। अब वनडे के लिए उनके सर्वाइवल की जंग जारी है, और क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला करना है कि क्या किया जाए। मैं खुद बाबर को बड़ा अरसा सपोर्ट करता रहा हूँ, अभी भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, बट ये सिलेक्टर्स ने फैसला करना है कि बाबर आजम का क्या करना है। अगर वो ये दौरा न्यूजीलैंड नहीं जाते हैं, उनको ड्रॉप भी कर दिया जाता है, तो लेसन तो मिलना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट है, ये किसी की ज़ाती टीम नहीं है एजाज़ की या बाबर आजम की,
ये पाकिस्तान की टीम है। और चेयरमैन ने बहुत अच्छा किया, आज नौजवान प्लेयर्स को बुला के एनसीए के अंदर मुलाकात भी की, सिलेक्शन कमेटी से भी उनकी मुलाकात हुई है। और ज़राए ये बताते हैं कि बड़े बोल्ड फैसले किए गए हैं, जिनमें से 4 से 5 नाम मैंने आपको बता दिए हैं कि जिनका टैग उतार दिया गया है, जिनसे ब्लेज़र वापस ले लिए गए हैं, और बाकियों का नंबर भी आ जाएगा। थैंक यू सो मच।